सम्मानित मंच और साथियों, हम ये जो पॉलिटिकल पार्टी हमने चलाई इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इधर कुछ ऐसा भी मतलब इशू रखा गया कि एक्टिव मेंबर्स को क्यों बुलाया गया। हालांकि ये जो है मुझे ज़्यादा डिबेट नहीं करना चाहिए, पर क्योंकि एक्टिव मेंबर आए हैं और एक्टिव मेंबर्स ने कार्यकारिणी का चुनाव किया है, इसलिए इसके बारे में भी स्पष्टीकरण देना हमारी ड्यूटी है। जब कोई भी चुनाव होता है, जब कोई भी चुनाव या कोई भी संगठन का निर्माण होता है, तो वो संगठन उसके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो उसको आगे चलाने के लिए जो दिशा निर्देश करते हैं उसके हिसाब से चलता है और पूर्ण रूप से वो डेमोक्रेटिक संगठन होता है। वैसे तो डेमोक्रेटिक संगठन वो भी है जिनमें एक आदमी जो है वो 20 साल तक अध्यक्ष रहता है, वो भी मतलब चुनाव कराते हैं, मतलब अपना जो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए चुनाव कराते हैं। लेकिन हमने उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रियल डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि अगर हम उस तरह का चुनाव जो जिस तरह का कल्पना कुछ लोग कर रहे हैं, अगर वैसे करेंगे तो वो तब हम करेंगे जब हमें इसके ऊपर कब्जा करना है। मैं वाइस प्रेसिडेंट था, मैंने वॉलंटियरली ये कहा कि मैं 2 बार रहा हूं, इसलिए मैं नहीं कंटिन्यू करूंगा। और बोरकर साहब अध्यक्ष थे तो उन्होंने भी पद छोड़ा है। इसलिए मुझे लगता है कि ये इशू नहीं उठना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये उठा तो इसका स्पष्टीकरण देना हमारी ड्यूटी है। इसमें एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो ये होती है कि जो कानून बनता है पार्लियामेंट में, मैं उसका एक तरीका आपको समझाने की कोशिश करता हूं, उसी में इसका जवाब निहित है। जब कोई कानून बनता है तो वो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री जो है वो उस कानून को बनाती है और वो कानून बनाने के बाद वो पार्लियामेंट में आ जाता है। अगर वो सरकारी कानून है तो मंत्री उसको पेश करेगा, और वो गैर सरकारी मतलब है तो प्राइवेट बिल होता है तो कोई एमपी उसको पेश करेगा। जब वो कानून पेश होता है तो उसके बाद वो डिस्कशन के लिए आता है, और उसको बनाने के प्रोसेस में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो मोदी सरकार ने इकोनॉमिक आधार पे आरक्षण की व्यवस्था की, उसके बारे में उस कंसर्न मिनिस्टर को भी नहीं पता था कि क्या कानून उन्होंने बनाया, क्या संविधान में अमेंडमेंट किया उन्होंने 2-3 दिन के अंदर। लेकिन उस कंसर्न मिनिस्टर को नहीं पता था, उसका कोई डिटेल हमारे सामने आया। कोई अंडर सेक्रेटरी जो लेके गए, उन्होंने उनको कहा कि आपने ये करना है, और आधे घंटे में उसने प्रोड्यूस किया, उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया उसको। तो उसने मतलब उसके बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं थी। जो उसने बोला कि मोदी पागल हो गया, ऐसी भी बात बोली उसने। लेकिन उसके बावजूद उस आदमी ने आधे घंटे बाद उसको प्रेजेंट किया और वो कानून पास हुआ, संविधान में अमेंडमेंट हुआ। ये अलग बात है कि वो संवैधानिक तौर पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो अलग इशू है। तो जब हम कोई प्रक्रिया करते हैं तो उस प्रक्रिया में अगर आपका कोई डाउट, डिस्प्यूट या कुछ है तो आप उसी टाइम उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी हाउस में जो है चर्चा करके और एग्जीक्यूटिव में जो लोग हैं उनको इलेक्शन कमेटी के सामने बात करने के लिए रखा, और इलेक्शन कमेटी के सामने तैयार हुआ वो सारा सिस्टम, और उसके बाद वो हाउस में रखा गया, हाउस ने उसको अप्रूव किया। तो इसलिए बाद में उसके बारे में मुझे लगता है वो आप इशू नहीं उठा सकते। एक ये इशू है। दूसरा ये कि हमने उस डेमोक्रेसी को रियल सेंस में कन्वर्ट किया, और वो डेमोक्रेसी को हम केवल हमने चेंज ही नहीं किया, हमने उसको और आगे लेके गए। मुझे लगता है वो मैं स्पष्ट नहीं कहना चाहूंगा, वो जो बदलाव है वो आपको
दिखाई पड़ा और आगे भी पड़ेगा। इसलिए ऐसी जो चीजें हैं आपस में हमारी मत भिन्नता भी हो सकती है, लेकिन वो चीजें हमें अगर करनी है तो वो हम इन हाउस उसमें चर्चा में हमें करनी चाहिए। ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है और इसके ऊपर हमें वो नहीं करना चाहिए। दूसरी जो हम जो चर्चा कर रहे हैं, हम इस समाज में एक आदर्श इक्वलिटी जो इगलिटेरियन इक्वलिटी जो है उसको हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इगलिटेरियन इक्वलिटी क्या होती है कि जिसमें कोई जाति का, धर्म का, लिंग का, आपका कोई भेदभाव नहीं होगा। जो भी लोग होंगे उनको उसकी क्षमता के हिसाब से जो वो डिजर्व करता है वो मिलेगा। ऐसा जो सिस्टम है वो हम डेवलप करना चाहते हैं और ऐसा सिस्टम डेवलप करने में मैं ऐसा मानता हूं, मेरी ऐसी सोच है कि आप में से हर आदमी को जो भी पोस्ट है उस पर रहने का मौका मिलेगा। ऐसा हम सिस्टम डेवलप करेंगे ताकि उसमें चेंज निश्चित होगा। ये नहीं कि मैं बन गया तो मैं परमानेंट मैं ही उसका अध्यक्ष रहूंगा। जब मैं वकील बना और हम लोग एक 30,000 में वकील था हरीश चंद्र चौधरी, उसके पास हम गए, वो एक संस्था चलाता था SC ST OBC एडवोकेट एसोसिएशन। हमने कहा सर इसमें कुछ हमारे लोग भी जोड़ लो तो हम आपकी मदद करेंगे। उसने कहा भाई मैंने तो ये बनाई है, अगर तुम्हें समझ में आती है तो तुम ऐसे रह सकते हो, इसकी संस्था में नहीं आ सकते, लेकिन अगर तुम नया करना चाहते हो तो नई बना लो। हम उस हरीश चंद्र का जो एक्सपीरियंस है उसको पब्लिक में नहीं ले जाना चाहते। हम एक्चुअली ये चाहते हैं कि इस संस्था को हर आदमी जो हमारे साथ जुड़ा है वो इसमें ऑफिस बेरर रहे और नीचे से ऊपर तक किसी भी पोस्ट पे जाने की जो उसकी क्षमता है उसके हिसाब पे उसको मौका मिलेगा। और ये जो पूरा सिस्टम है ये एक समाज में जो इगलिटेरियन इक्वलिटी जो हम कायम करना चाहते हैं उसके लिए काम करेगी। क्योंकि अब समय ज्यादा हो गया है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं बाकी अपना जो भी भाषण है वो नहीं दूंगा। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान। धन्यवाद। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।